नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दिल्ली चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां राजधानी की रणभूमि में उतरने के लिए दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। लेकिन ये जंग किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाली है। आम आदमी पार्टी पर अपनी सत्ता बचाने का प्रेशर है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी इस रेस में पीछे नहीं है। तो वहीं बीजेपी भी 27 साल का वनवास खत्म कर दिल्ली की सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। देखिए, 27 साल एक लंबा समय है। ऐसे में ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस सब के बीच बीजेपी के पास तुरुप का इक्का है जो पार्टी को हारी हुई बाजी जिता सकता है। मैं बात कर रही हूँ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनकी डिमांड इस वक्त सबसे ज्यादा हाई है। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपने तुरुप का इक्का डाल दिया है और दिल्ली के चुनावी रण की कमान योगी बाबा को सौंप दी है, जिससे योगी बाबा की दिल्ली में डिमांड और हाई हो गई है। कैसे, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल हाल ही में बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी समेत बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं का नाम शामिल है। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा सीएम योगी की हो रही है। दिल्ली के स्टार प्रचारकों में योगी की डिमांड सबसे ज्यादा हाई है। राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले इस चुनाव में लगभग हर उम्मीदवार योगी बाबा की सभा और रैली चाहता है। सब चाहते हैं कि योगी उनकी विधानसभा पर आकर प्रचार करें। इसके लिए अधिकतर उम्मीदवार इस समय प्रदेश नेताओं के पास योगी की रैली के लिए हाजिरी लगा रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कैसे हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की जीत में योगी बाबा का कितना बड़ा हाथ है। उस वक्त भी योगी के बचोगे तो कचोगे की गूंज दूर दूर तक गई थी। उनके एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा तो खुद पीएम मोदी भी अपनी जनसभाओं में कई बार दोहराते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने इस नारे में बदलाव करके एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया था, जिसके बाद अब दिल्ली में बीजेपी का हर उम्मीदवार चाहता है कि भाई बाबा उनकी सीट पर आके अपना जादू चला दे। यूपी के बाहर उन्होंने जितनी भी जगह प्रचार किया वह उनका सक्सेस रेट काफी अच्छा रहा। कैसे, चलिए बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी और यहां सक्सेस रेट 64% से भी ऊपर रहा। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम ने 30 सीटों पर हुंकार भरी थी, जिसमें 22 सीटों पर बीजेपी ने अपने नाम करी। यहाँ सक्सेस रेट करीब 85% रहा, यानी कि उनकी मौजूदगी जीत की गारंटी बनती दिखाई दी। और इसी गणित को देखते हुए उम्मीदवारों की तरफ से बाबा की हाई डिमांड है, जिसके बाद प्रदेश स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो कि खास प्रवास और प्रमुख प्रचारकों के कामकाज को देख रही है। उम्मीदवारों से आने वाले इस आग्रह को इस टीम को भेजा जा रहा है और केंद्रीय नेताओं से विस्तृत चर्चा के बाद सभाओं की सूची पर सहमति बनेगी। वहीं जानकारी के मुताबिक सीएम योगी 23 जनवरी को राजधानी में 14 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जिससे एक बात तो तय है कि दिल्ली में अब सियासी माहौल जबरदस्त तरीके से गरमाने वाला है। कहा जा रहा है कि योगी अपनी रैलियों के जरिए यूपी से ताल्लुक रखने वाले वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उनकी सबसे अधिक मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटी विधानसभाओं से आ रही है, जिनमें पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र की सीट शामिल है। इन क्षेत्रों में मुस्तफाबाद, गोंडा, शहादरा, पटपड़गंज, आरकेपुरम, पालम, बिजवासन और द्वारका जैसी अहम सीटें हैं। सीएम मुस्लिम बहुल सीटों पर भी रैलियां करने वाले हैं। 23 जनवरी को सीएम 3 सभाएं, 28 को 4 सभाएं, 30 जनवरी को 4 सभाएं और 1 फरवरी को 3 सभाएं कर सकते हैं। वहीं इस पर सवाल ये भी है कि योगी को मैदान में उतारकर क्या बीजेपी अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देने की कोशिश कर रही है? तो देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि चुनाव प्रचार होने से पहले ही दिल्ली में ऐसे कई पोस्टर बैनर भी नजर आए थे, जिससे विधानसभा सीटों पर हिंदुत्व कार्ड को बीजेपी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इन सीटों के चुनावी समीकरण भी कुछ इसी प्रकार के हैं और राजनीतिक दलों ने इसी अंदाज में उम्मीदवारों को चयन भी किया है, जिसके बाद अब देखना होगा कि योगी बाबा क्या दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म करने में कामयाब होंगे। क्या हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह राजधानी में भी बाबा का जादू चलेगा? अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।